दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे। डियर फ्रेंड्स, आज इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें राजस्थान के जितने भी कॉन्ट्रैक्चर एम्प्लॉई हैं उनको नियमित करने के लिए पूरे राजस्थान में यानी पूरे प्रदेश भर में यानी एक ही पद नाम दिया गया है, वो है नियमित पद। और उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले आपको एक ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूँ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। वित्त विभाग नियम डिवीज़न यानी रूल डिवीज़न का है और रूल डिवीज़न ने 22 अगस्त 2025 को एक मीटिंग का नोटिस जारी किया था। उस मीटिंग के नोटिस में डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट, यहाँ पर देख लें। पद नाम रखा गया था साला सहायक का, अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें L5 पहला नियम रखा गया था। उसके बाद में 9 वर्ष की पदोन्नति के बाद दूसरा पदनाम जो रखा गया, अंडरलाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पे लेवल 8 में रखा गया है, जिसका नाम था वरिष्ठ साला सहायक ग्रेड सेकंड, पे लेवल 8 इसकी रखी गई है। इसके बाद में तीसरा जो पदनाम इसी के अंतर्गत रखा गया था जिसकी पे लेवल 10 है और पदनाम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पदोन्नति के बाद वरिष्ठ साला सहायक ग्रेड यहाँ पर फर्स्ट रखी गई है। यानी प्रमुखता से सीधी सी बात रखें तो डियर फ्रेंड्स 3 पदनाम है, यानी साला सहायक पदनाम है एक तो, और दूसरा पदनाम है वरिष्ठ साला सहायक ग्रेड सेकंड, तीसरा पदनाम है वरिष्ठ साला सहायक ग्रेड फर्स्ट। और इनकी L5 साला सहायक की और L8 वरिष्ठ साला सहायक ग्रेड सेकंड की और वरिष्ठ साला सहायक ग्रेड फर्स्ट की L10 रहने वाली है। और इन सारी चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए आपकी तरफ लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिनांक 28 अगस्त 2025 यानी आज 10:30 बजे प्रमुख शासन सचिव, यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रमुख शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में जो उनका कमेटी रूम नंबर है उसमें निम्नलिखित अधिकारी गणों के द्वारा विचार विमर्श और बैठक की गई। जो माननीय सुरेश कुमार वर्मा जी संयुक्त शासन सचिव, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में ये बैठक ली गई। तो डियर फ्रेंड्स, आखिर बैठक की जो मिनट्स क्या रही उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आखिर कितने पदों पर इसमें क्रिएशन हुआ है, कौन कौन से ग्रेड पे लेवल पे बैंड रहने वाले। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। अगर पहली बार है ऐसे ही आपको ऑर्डरों की आवश्यकता होती है डियर फ्रेंड्स, सभी ऑर्डर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 4 कॉलम है, क्रम संख्या, पदनाम, सीधी भर्ती और योग्यता अनुभव के आधार पर पदोन्नति का विवरण और स्क्रीन का प्रावधान या समिति का प्रावधान। डियर फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक विभागीय कमेटी मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उसमें वो सेंसिटिव रहे, उसके बावजूद भी आप लोगों के सामने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो संभावना पॉसिबिलिटी के बेस्ड पर हैं और यही आप लोगों को जल्द सितंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल हूबहू यानी सेम टू सेम ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे जो मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए प्राप्त किए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, सबसे पहले आपको लेकर चल रहा हूँ पद नंबर 1 पर। यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा साला सहायक L5 ग्रेड पे 2400 यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा सीधी भर्ती से सारे पदों पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार संविदा कर्मचारी जितने भी हैं उनको स्क्रीन 100% किया जाएगा। उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर क्या किया जाएगा देख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, बीएड, डीएलएड और बीएसटीसी डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त उनकी डिग्री डिप्लोमा है, उनको इसमें योग्यता का अनुभव दिया जाएगा। किस पद में दिया जाएगा, साला सहायक में। और यहाँ पर स्पष्ट देख लें डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन के लिए क्या रखा गया है, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पष्ट मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर यानी कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक के पदों पर जितने भी कर्मचारी पूर्व में नियोजित इन पदों पर थे सभी का एक समान पद यानी साला सहायक उनको क्रिएट कर दिया गया। योग्यता अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। चलते हैं इसी वीडियो में नीचे की तरफ लेकर चल रहा हूँ, स्क्रॉल करके आपको स्पष्ट आप लोग, अब यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ इस नियम की तरफ। यहाँ पर स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर यदि हम बात करें कॉलम नंबर 2 की, यहाँ पर देख लीजिएगा साला सहायक ग्रेड सेकंड L8 यानी ग्रेड पे उनकी 2800 रहने वाली है
और 100% प्रमोट किए जाएंगे। प्रमोशन से उनको ये पद मिलने वाला है, यानी यहाँ पर स्क्रीन नहीं किए जाएंगे, केवल प्रमोट किए जाएंगे। प्रमोट की योग्यता क्या है, स्पष्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर कॉलम दिखा रहा हूँ आपको, स्पष्ट यहाँ देख लें। शाला सहायक के पदों पर वर्षों का अनुभव लगभग 18 वर्ष, यानी जो शाला सहायक पद पर कार्य करते हुए 9 वर्ष हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगले वर्ष की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर उनको 9 वर्ष प्लस का अनुभव होगा। वो व्यक्ति वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड पर क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद में कनिष्ठ, यानी जो इसके अधिक वरिष्ठ शाला सहायक की तरफ। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स नीचे की तरफ यहाँ देख लीजिएगा 3rd नंबर का पॉइंट, वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड फर्स्ट, यानी L10 ग्रेड पे 3600 उसकी रहने वाली है। और ये पद भी 100% प्रमोशन से यहाँ पर जारी किए जाएंगे। और उनके लिए अनुभव का क्या रहने वाला है, वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड सेकंड के पदों पर वर्षों का अनुभव लगभग 27 वर्ष हो जाना चाहिए। उन व्यक्तियों की, यानी MACP के आधार पर 9, 18, 27 के हिसाब से ये कार्य चलेगा डियर फ्रेंड्स। और आप नीचे स्पष्ट देख पा रहे होंगे, प्रशासनिक विभाग की पत्रावली अनुभव 115N में अनुसूची 3rd के अनुमोदित की गई है। अनुसूची के पदोन्नति होने के उक्त विवरण 2 और 3 वर्णित है। और यहाँ पर स्पष्ट आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे होंगे, शाला सहायक के नियमित सृजित पदों की संख्या 30,916 संभावित कर दी गई है डियर फ्रेंड्स। क्लियरली आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट के नियम है, उनको पूर्व में जब तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो उनको क्लियरली आपके सामने लुकआउट नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम यही आने वाला, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उनके पदों की संख्या क्या है डियर फ्रेंड्स, वो बता रहा हूँ आपको। पूर्व संविदा कार्मिक पद हैं, जो यहाँ पर पैरा टीचर थे और शिक्षाकर्मी थे और पंचायत शिक्षक थे, उनकी संख्या यहाँ पर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। इसी के आधार पर गवर्नमेंट वाले नियम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद इन पदों का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा आखिर कौन कौन से ग्रेड पेपर क्या क्या पेमेंट उनको मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स। बने रहे इस वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेकर आया हूँ गवर्नमेंट का ऑर्डर है, यहाँ पर देख लेंगे। माननीय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, प्राथमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर का ऑर्डर है और सभी शासन उप सचिवों के लिए इसको जारी किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे अनुपालना के लिए इसमें कितने पद हैं और किस हिसाब से वो आपके सामने दिखा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पष्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देख लें, यहाँ पर पदनाम है और यहाँ पदों की संख्या है किस हिसाब से, यानी पंचायत सहायक हैं उनकी संख्या टोटल इतनी रहने वाली है। पैरा टीचर्स थे उनकी संख्या टोटल, शिक्षाकर्मी तीनों कैटेगरी वाइज उनकी संख्या यहाँ पर देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। इसके बाद में आपके सामने रख रहा हूँ दूसरे, यहाँ पर देख लें किस पदों को किस हिसाब से एडॉप्ट किए गए कार्मिकों की संख्या, जैसा आप लोग इस टेबल में देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर पूर्व पदनाम और संविदा सेवा हेतु संशोधित पदनाम जो पूर्व में किए गए थे और एडॉप्ट कार्मिकों की टोटल संख्या यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ये कार्मिक हैं और कार्मिक के बाद उनका पदनाम संशोधन किया गया था, वो पदनाम पूर्व में ये था जिनको अब वर्तमान में शाला सहायक बना दिया गया, जो पूर्व में आपको वीडियो में ऑर्डर दिखा दिए हैं। उसके बाद इनकी संख्या यहाँ पर इतनी थी, यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद में किन आधार पर पे लेवलों में वो यहाँ पर स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ देख लें, यानी पदनाम, पे लेवल और पदों की संख्या। ये पदनाम वर्तमान में जो इनके कार्यग्रहण करने के बाद में इस पे लेवल पर ये कार्य करने थे, लेकिन राज्य सरकार ने वर्तमान में, यानी निवर्तमान सरकार के ये एजेंडे थे, उसके बाद वर्तमान सरकार ने उन एजेंडों का क्रेडिट लेने के लिए ये नया पदनाम शाला सहायक पदनाम क्रिएट किया है। उसमें भी L5, 8 और 10 लेवल रखा गया है और उसके आधार पर कितना कितना उनको पेमेंट रहने वाला है, उस पेमेंट की तरफ आप लोगों को डियर फ्रेंड्स लेकर चल रहा हूँ। बने रहें इस वीडियो में। अब मैं आपको लेकर आया हूँ शाला सहायक L5 पर। यहाँ पर देख 2400 ग्रेड पे इनकी सैलरी राजस्थान में रहने वाली है, वो यहाँ पर स्पष्ट देख लें किस प्रकार से इनकी सैलरी है और प्रोबेशन पीरियड में यदि रहते हैं तो क्या पेमेंट रहने वाला है। और 2400 ग्रेड पे के हिसाब से प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो कितनी अर्निंग और डिडक्शन रहने वाला है, यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे। हालांकि इन ऑर्डरों की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी L5 का जो भी शाला सहायक में फर्स्ट में जिनका अनुभव केवल मात्र जो 2 वर्ष के अनुभव की छूट, यानी IAS पैटर्न से 6 वर्ष के अनुभव की जो छूट जिन कर्मचारियों को रखी गई है, जो खास तौर से पंचायत शिक्षक हैं, उनके लिए जो शाला सहायक का पद क्रिएट किया गया है, उनके लिए अनुभव के आधार पर यानी L5 2400 ग्रेड पर रहने वाले उनको ये पेमेंट राजस्थान में नियमित कर्मचारी की तरह मिलने वाला है, जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में यहाँ पर स्पष्ट आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं जिन कर्मचारियों को 9 वर्ष से अधिक का पूर्व अनुभव है
उनको लगाया जाएगा पूर्व अनुभव के आधार पर। उनका 2800 ग्रेड पे यानी L8 रखा गया है। वो कौन सा है उसकी तरफ लेकर चल रहा हूँ, बने रहे इस वीडियो। अब मैं आपको लेकर आया हूँ वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड सेकंड। यहाँ पर 2800 ग्रेड पे रहने वाली है। इनकी सैलरी देख लें L8 के अकॉर्डिंग राजस्थान में किस प्रकार से इनका पेमेंट रहने वाला है वो भी यहाँ पर स्पष्ट आप लोग L5 की तरह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टेबल के अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से कितना RGHS में या किस प्रकार से HRA TADA इनका बनता है, उस हिसाब से ग्रॉस सैलरी कितनी और इन हैंड पेमेंट कितना रहने वाला है वो भी इस टेबल के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया डियर फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड कर पाएंगे। और L10 यानी जो वरिष्ठ शाला सहायक और ग्रेड फर्स्ट है उसको आप लोगों को पता ही है। L10 3600 ग्रेड पे जो एक रेगुलर कर्मचारी की जो पेमेंट होती है यानी टीचर्स की होती है वो सभी को राजस्थान में किसी से छुपी हुई नहीं है। डियर फ्रेंड्स अब लेकर चल रहा हूँ महत्वपूर्ण आदेशों की तरफ, बने रहे डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको टोटल एनालिसिस बताता हूँ यानी जो स्टेप किस प्रकार से रहने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉई हैं सभी को L5 यानी शाला सहायक के पद पर अडॉप्ट किया जाएगा। उसके बाद में जिसका जैसा अनुभव है उस योग्यता STC BEd या DLEd के आधार पर उनको अगली योग्यता के अनुसार पदों में यानी वरिष्ठ ग्रेड सेकंड वरिष्ठ ग्रेड फर्स्ट के आधार पर उनको नेक्स्ट योग्यता के आधार पर उनका पद अपग्रेड किया जाएगा। ये सारे सब कुछ आप लोगों के सामने ये हाल ही में जो दीपावली आने वाली है उससे पहले आप लोगों को सितंबर में देखने को मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर जो गवर्नमेंट के ऑर्डरों का एनालिसिस करता है बलवीर सिंह चौधरी राजस्थान में आप लोगों के लिए स्पेशल स्टैंडिंग है, उसी पर आप लोगों को दिखाए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में इन कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉय को शाला सहायक का नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा रूल रेगुलेशन का सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।